Hello everyone and welcome to my channel. In today's class, once again we are going to discuss some of the fields along with their learners and subject, I mean contents that deal with that particular subject. तो आज हमारा पहला वर्ड है paleontology. Paleontology का मतलब है इल्म रकाज़ियात भी कहते हैं, यानी एक ऐसा फील्ड जिसमें हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत कदीम होते हैं और असल में वो ज़मीन से कूद कर वो चीज़ें हम निकालते हैं, या वो चीज़ें जो कि जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम गुज़रता है हत्ता कि वो पत्थर का शक्ल इख्तियार करते हैं। तो ऐसे कदीम असरात के बारे में जो हम पढ़ते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का ब्रांच है। पैलियोंटोलॉजिस्ट वो लर्नर, वो पर्सन जो कि पैलियोंटोलॉजी को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट। इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, फॉसिल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अर्ली लाइफ, यानी वो कदीम चीज़ें जो कि ज़मीन से कूद कर हम निकालते हैं इनके बारे में, या इस तरह बाकी कदीम चीज़ें जो कि पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं इस फील्ड को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ सीज़मोलॉजी। सीज़मोलॉजी मीन्स ज़लज़ले के मुतालिक मालूमात हासिल करना, ज़लज़ले के मुतालिक पढ़ना, या उर्दू में हम ज़लज़ला शनासी भी कहते हैं। तो एज अ फील्ड इसको हम कहते हैं सीज़मोलॉजी। सीज़मोलॉजिस्ट पर्सन और लर्नर हु स्टडीज़ सीज़मोलॉजी। इस फील्ड में हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स। हम ज़लज़ला के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स एंड हाउ इट अकर्स, इसके असरात क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं और ये किस तरह वाक़या होता है। तो इस तरह स्टडी को हम कहते हैं सीज़मोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी का मतलब है केव्स के बारे में मुतालिया करना, गारों के बारे में मुतालिया करना। एज अ फील्ड इसको हम कहते हैं स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजिस्ट अ पर्सन और अ लर्नर हु स्टडीज़ स्पेलियोलॉजी, जो कि गारों के बारे में पढ़ता है, गारों के बारे में डिस्कवरी करता है। इस फील्ड में हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट केव्स, हम गारों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब है समाजियात के बारे में उलूम हासिल करने को कहते हैं। सोशियोलॉजी या इल्म समाजियात भी कहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट वो बंदा जो वो लर्नर जो सोशियोलॉजी पढ़ता है। इस फील्ड में हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट सोसाइटीज़ एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। इस फील्ड में हम माशरों के बारे में पढ़ते हैं और उस माशरे में ह्यूमन्स बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर सोसाइटी में इंसान के किरदार किस तरह होते हैं, किस तरह वो बनते हैं। तो इस तरह मुकम्मल स्टडी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का मतलब है इल्म हैवानियात, एंड ज़ूलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ ज़ूलॉजी, जो कि हैवानियात के बारे में मुतालिया करता है। इस फील्ड में हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। हम जानवरों के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में मुताला करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ़ोनोलॉजी। फ़ोनोलॉजी का मतलब है इल्म समाअत, साउंड से मुतालिक अगर हम स्टडी करते हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं तो एज अ फील्ड इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं फ़ोनोलॉजी। फ़ोनोलॉजिस्ट उस पर्सन को कहते हैं, उस लर्नर को कहते हैं जो कि साउंड्स के बारे में स्टडी करता है। इस फील्ड में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या कई लैंग्वेज के बारे में अगर उनकी स्पीच साउंड के बारे में हम स्टडी करते हैं तो एज अ सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड फ़ोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिलेटली। फिलेटली मीन्स एक ऐसा फील्ड जिसमें हम टिकट अंदोज़ी के बारे में पढ़ते हैं, या एज अ प्रोसेस भी टिकट अंदोज़ी, या फॉर एग्जांपल टिकट मुहैया करना या टिकट कलेक्ट करना। तो इस तरह प्रोसेस को भी हम कहते हैं फिलेटली, या इस तरह मुतालिया को भी हम कहते हैं फिलेटली। फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट इज़ अ लर्नर और इज़ अ पर्सन हु डील्स विद और हु स्टडीज़ फिलेटली, जो कि या तो इस सब्जेक्ट को पढ़ता है, इस सब्जेक्ट के बारे में सीखता है, या इस प्रोसेस को वो कंट्रोल करता है। तो इस ऐसे बंदे को हम कहते हैं फिलेटलिस्ट। इन दिस फील्ड वी स्टडी अबाउट स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी हम स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में जानते हैं
یا اسٹیمپ کلیکٹنگ کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از کارٹوگرافی. کارٹوگرافی مینس نقشہ نگاری کو کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈرا پرٹیکولر میپ. ایک میپ کو ہم کس طرح ڈرا کرتے ہیں. تو اس طرح سبجیکٹ ہم کہتے ہیں کارٹوگرافی. کارٹوگرافر از اے پرسن ہو اسٹڈیز کارٹوگرافی. اس سبجیکٹ میں ہم پڑھتے ہیں وی اسٹڈی اباؤٹ میپ ڈراونگ، یعنی نقشوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از کوریوگرافی. کوریوگرافی مینس ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا فیلڈ جس میں ہم رقص بندی کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی رقص کو ترتیب کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ رقص کو کس طرح ترتیب دینا ہے، ایک ڈانس کو کس طرح ترتیب دینا ہے. تو ایز اے سبجیکٹ اس کو ہم کہتے ہیں کوریوگرافی. کوریوگرافر از اے پرسن اور لرنر ہو اسٹڈیز کوریوگرافی. جو رقص بندی کے بارے میں پڑھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوریوگرافر. ان دس فیلڈ وی اسٹڈی اباؤٹ بیلٹ ڈیزائننگ، یعنی ہم ڈانس کو کس طرح یا رقص کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں یہ جانتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از لیتھوگرافی. لیتھوگرافی مینس ایک ایسا فیلڈ جس میں ہم پتھر کو کیا کرتے ہیں، یعنی پتھر کے اوپر نقش بناتے ہیں یا کندہ کاری کرتے ہیں. تو اس طرح فیلڈ کو ہم کہتے ہیں لیتھوگرافی. لیتھوگرافر از اے پرسن اور لرنر ہو اسٹڈیز لیتھوگرافی، یعنی جو کہ پتھروں کے اوپر کندہ کاری کرتا ہے. تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں لیتھوگرافر. اس فیلڈ میں ہم پڑھتے ہیں اسٹڈی اباؤٹ اسٹون انگریونگ، کہ پتھروں کے اوپر کس طرح کندہ کاری کی جاتی ہے، کس طرح اس کے اوپر ڈفرینٹ نقش ہم بناتے ہیں. تو ایز اے فیلڈ اس کو ہم کہتے ہیں لیتھوگرافی. نیکسٹ ورڈ از ٹوپوگرافی. ٹوپوگرافی مینس نقش نگاری یا نقش سازی کو کہتے ہیں. ٹوپوگرافر پرسن ہو deals with topography or studies topography. It deals with physical features of a place through map or chart. یعنی ہم کسی پرٹیکولر میپ کے ذریعے سے یا چارٹ کے ذریعے سے کسی جگہ کے یعنی مختلف خدوخال کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس جگہ کو ہم یعنی یا تو میپ کے ذریعے سے جانتے ہیں یا کسی چارٹ کے ذریعے سے جانتے ہیں. تو اس طرح میپ یا چارٹ کے بارے میں جو علم ہے ایز اے سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں ٹوپوگرافی. نیکسٹ ورڈ از ڈیموگرافی. ڈیموگرافی مینس مردم شماری کہتے ہیں اردو میں، یعنی ایک ایسا فیلڈ جس میں ہم ہیومن پاپولیشن کے بارے میں جانتے ہیں. ڈیموگرافر یعنی وہ بندہ جو ڈیموگرافی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھتا ہے یا اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. اسٹیٹسٹکس آف ہیومن پاپولیشن، یعنی اس سبجیکٹ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہیومن پاپولیشن کی یا انسانی آبادی کی مردم شماری کرتے ہیں.